आमे वर्तमान गुजरात रो मेहसाना जिलार कड़ी रे अछु जेउठी फाल्कन ग्रुप ओडिशार उद्योग तार प्रथम देशर सर्वबृहत फ्रेंच फ्राइज यूनिट स्थापन करिछि जे दैनिक 15 टन क्षमतार फ्रेंच फ्राइज उत्पादन करुछि एवं से यूनिट रे वर्तमान अछु तेबे किभଳି जेतेबेले आलू आसे से फ्रेंच फ्राइज बने एवं ये बड़ यूनिट किभଳି स्थापन होइछि किभଳି एठी आलू फ्रेंच फ्राइज तयारी होछि से संपर्क रे आमे जानिबा आम सहित अछंती ये यूनिट रो फाल्कन एग्री फ्रीज फूड्स रो ध्रुवी अछंती जे तार जने स्टाफ से हमको बतैबे जे किभଳି ये पोटैटो बा आलू फ्रेंच फ्राइज। आपको पहले तो मैं स्वागत करता हूं ओटीवी की तरफ से। और ये जो पोटैटो हम देख रहे हैं कि ये पोटैटो जा रहा है तो ये कैसे फ्रेंच फ्राइज बनता है इसका प्रोसेस आप हमको बता सकते हैं? श्योर यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फ्रेंच फ्राइज है वो मेन हमारा स्टार्ट होता है रिसीविंग एरिया से। रिसीविंग एरिया में मेनली जो हमारे पोटैटोज है वो हम लोग रिसीव करते हैं, जहाँ पे ये हमारे हॉपर्स है वो हमारे एक स्टोरेज टाइप बंकर्स कहलाते हैं। तो वो जो पोटैटोज है वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। जैसे जैसे हमारी लाइन आगे बढ़ेगी उस हिसाब से मतलब हमारे कन्वेयर्स में पोटैटो आएंगे और वो यही हॉपर से हम लोग पोटैटो यूज करके हम फर्दर उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए लेके जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि ये कन्वेयर से जाता है तो उसी बीच ये साफ कैसे होता है? क्योंकि मिट्टी से जब आता है तो उसको साफ कैसे करते हैं? वो उसके लिए एक वॉशर्स जो एरिया है हमारा वॉशिंग एरिया वो है, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ वॉशिंग एरिया के बारे में। जमती आमे शुणुतिले जे या परे जतेबेले जाए से ता परे वॉशिंग एरिया को जाए से विषय में आलोचना। लेकिन हमने जैसे सुना है कि ये इंडिया का सबसे जो बड़ा फ्रेंच फ्राइज यूनिट है, तो यहाँ पे कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे जब तक हम वो कैसे वॉशिंग हो रहा है उसको देखने के पहले। नॉर्मली 15 टन की हमारी पूरी लाइन है तो पर डे यस पर आवर 15 टन की इसका कैपेसिटी है। यस। हम आगे जो दूसरी सेक्शन है यहाँ पे क्या क्या होता है? ये हमारा वॉशिंग एरिया है। ये हमारा ड्रम वॉशर है। ड्रम वॉशर में जो पोटैटोज है वो कन्वेयर के थ्रू आगे जाते हैं और उसमें पानी फिलअप किया जाता है। वही पानी में बस पोटैटो उसको आगे मिट्टी और सारा जो सैंड और डर्ट पार्टिकल्स है वो रिमूव आउट करता है हमारा वॉशर। इस जो सेक्शन है यहाँ पे सिर्फ ये साफ करता है पोटैटो को और ये इसका क्या काम है? हाँ, यहाँ पे साफ भी होता है। दूसरी बात है डी स्टोनर बेल्ट भी आता है, तो अगर इसमें से छोटे छोटे अगर स्टोन्स है तो वो भी वो रिमूव आउट करते हैं। तो डी वॉशर है और वॉशर, तो हम दोनों एक ही मशीन दो काम करते हैं। और जो छिलका होता है पोटैटो का उसको भी निकालने के लिए एक दूसरी सेक्शन है जहाँ पे छिलका। यस, उसको निकालने के लिए वॉशर के बाद वाला सेक्शन आएगा। यस, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये पर आवर 15 टन का पोटैटो, जैसे पोटैटो को ये फ्रेंच फ्राइज में कन्वर्ट करता है, तो ये पर डे कितना फ्रेंच फ्राइज बनता है यहाँ पे? पर डे वो हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से है, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट हमारे में वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। ये जो पोटैटो ये गुजरात पे ही प्रोड्यूस होता है या दूसरे कई जगह पे भी प्रोड्यूस होता है? वो डिफरेंट जगह से हम लोगों का जो पोटैटोज है वो हाँ अलग अलग जगह से आता है। ये जो सेक्शन है हम जो देख रहे हैं कि ये सेक्शन में क्या काम हो रहा है? यही हमारा मेन डिवॉशर सेक्शन है। आफ्टर डिवॉशिंग ये हमारा कन्वेयर है। ये कन्वेयर से आगे जो ऊपर के साइड जाता है वो हमारा स्टीम पिलर आ गया। वो जो स्टीम पिलर है उधर एक प्रेशर पे स्टीम अप्लाई की जाती है जो कि एक प्रेशर कुकर की तरह ही वो काम करता है। गरम पानी रहता है या सिर्फ गरम स्टीम रहती है, पानी नहीं होता है। स्टीम होता है और स्टीम से ही उसको प्रेशराइज करते हैं और उसके बाद वो स्टीम से प्रेशराइज होता है पोटैटो एक अमाउंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट वो डंप करेगा एंड देन वापस एक कन्वेयर है, वो कन्वेयर आगे उसको ब्रशर के उधर लेके जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये सबसे ये इसका तो प्रोडक्शन जैसे आज तो इनागुरेट किए हैं जो केंद्र का गृह मंत्री है अमित शाह जी ने उसको इनागुरेट किए हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है किस किस देश में ये इसको एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में कुछ आइडिया है आपका? नॉर्मली अभी तक दुबई में हुआ था एंड थाईलैंड, आई नो 2 कंट्रीज। कुछ कंट्री है जहाँ पे एक्सपोर्ट का हमने सुन रहा था कि जब वो स्पीच दे रहे थे कि और भी कुछ कंट्री है जहाँ पे ये एक्सपोर्ट होगा, तो इसके लिए तो बहुत सारा पोटैटो चाहिए होता है। जैसे कि एमपी, यूपी या पंजाब से भी कुछ ये पोटैटो को खरीदने वाले थे, उन्होंने बता रहे थे। तो ये जो फ्रेंच फ्राइज के साथ और भी कुछ है प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनता है?
हाँ, एफएफ के साथ हमारी स्पेशलिटी लाइन भी है जो अलग अलग स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है। और भी प्रोडक्ट हम जो ये सेक्शन है, ये सेक्शन में क्या क्या होता है? ये हमारा फिर आ गया है ब्रसर सेक्शन, जहाँ पे भी हम लोगों ने स्टीम पिलर के बाद जो भी पोटैटो को स्टीम दी है वो फिर यहाँ पे आके वो अपना पीलिंग करेगा। ये आप हमको दिखा सकते हैं ये कैसे होता है? पर नहीं, ये जो होता है ये पिलिंग के बाद क्या होता है? पिलिंग होता है यहाँ पे, सिर्फ पिलिंग ही होता है। और जो फ्रेंच फ्राइज कब बनता है? पीलिंग के बाद इंस्पेक्शन बेल्ट आता है, जिधर अगर कुछ भी डिफेक्ट्स हो तो वो हम वहाँ पे वैसे पोटैटोज को रिमूव आउट करते हैं। लेकिन हमने सुना है कि ये 100% ऑटोमेशन है, तो पूरा जो प्रोसेस है ऑटोमेटेड प्रोसेस में है। ये जैसे आपने बोला कि कुछ खराब है पोटैटो में, वो कैसे निकल जाता है? वो हमारे पास लेबल्स अवेलेबल होता है। वो भी एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे पता चल जाता है कि ये कैसे ये पोटैटो खराब है, उसको निकालना है। हाँ, वो आगे के सेक्शन में है। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସେକ୍ସନ ଯୋଉଠି ଆଳୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ତାପରେ ପରେ ଇଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ସେକ୍ସନ ବି ରହିଛି जो ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିଁ ଖରାପ ଆଳୁକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଆଳୁ କେବଳ ରହୁଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ବନିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଯିବା, ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା। ଧ୍ରୁବୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ कहिए जे ये फ्रेंच फ्राइज केमिति बनुची। हम ये जो फ्रेंच फ्राइज का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो फ्रेंच फ्राइज बनना। ये हमारा कटर एरिया है, जहाँ पे जो हमारा पील्ड पोटैटोज है आफ्टर पीलिंग वो इधर आता है, और डेल्टा रोलर्स है, वो डेल्टा रोलर्स साइज वाइज ग्रेड करते हैं और वो ग्रेड करके वो डायरेक्ट कटर टैंक में जाते हैं। वो कटर में वो जाते हैं एंड आफ्टर ऑल कट किए जाते हैं हमारी फ्राइज, जहाँ से हम लोगों को पोटैटो में फ्राइज निकलना स्टार्ट हो जाए। शुणुले जहाँ ध्रुवी सूचना दौले जे ये किभली भाव में जो फ्रेंच फ्राइज रही से किभली तैयारी होता है, किभली आलू आसी थाए, जो आलू यहींठार गुजरात रे उत्पादन होची, किछि आलू पंजाब रु आसुची, तो सेही आलू को उत्पादन करी ये फ्रेंच फ्राइज बना जाउची। हमने बात कर रहे थे कि जब ये फिलिंग हो जाता है उसके बाद ये फ्रेंच फ्राइज कैसे बनता है। आपने वो फ्रेंच फ्राइज हम अभी देख रहे हैं कि हमारे जो पीछे है वो फ्रेंच फ्राइज का सब टुकड़ा निकल रहा है, जो से फ्रेंच फ्राइज बन के निकला है, जो सबको पसंद है, जो यूथ है सबसे ज्यादा उसको पसंद है। लेकिन ये कैसे बन जाता है जब फिलिंग के बाद? तो आफ्टर हम लोगों ने देखा कि जैसे ट्रिम टेकर के बाद हम लोग कटर पे आए, वो कटर पे हम लोगों का जो पोटैटोज है वो वाटर के थ्रू पास आउट होता है और डायरेक्ट वो प्रेशर से कट होके ही निकलता है। फिर फ्रेंच फ्राइज बनती है। आफ्टर फ्रेंच फ्राइज जब वो कटर से निकलता है तो वो न्यूबिन ग्रेडर होता है, जहाँ से वो ग्रेड आउट होता है, और जो छोटे पार्टिकल्स है उसको हम सेपरेट आउट करते हैं, और फिर वही आगे जब बढ़ता है तो हमारा सॉर्टर पे आता है। ये जो सॉर्टर है वो एक ऐसी मशीन है जहाँ पे हम फ्रेंच फ्राइज में जितनी भी डिफेक्ट्स है वो निकालते हैं। उसकी कोई स्पेसिफिकेशन हमारी रहती है, उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फ्रेंच फ्राइजेस में से वो जो हमारी प्रोडक्ट है उसमें जितना भी ब्लैक, ब्राउन या ग्रीन कलर के जितने भी पार्ट्स है, पार्टिकल्स है, वो वाली जो फ्रेंच फ्राइज जो हम नहीं खाते डिफेक्ट्स वाली है, वो हमारा ये सॉर्टर यहाँ पे रिमूव करता है। जब फ्रेंच फ्राइज बन जाता है, जो पीसेस बन जाता है, उसके बाद उसको फ्रीज में भी डालना पड़ता है या ऐसे कुछ नहीं होता है? उसको सिर्फ पैकेजिंग करते हैं और उसके बाद उसको मार्केट भेज देते हैं? नहीं, वो फ्रेंच फ्राइज को ऑफकोर्स हम लोग IQF मेथड से फ्रीज करके ही बाद में हम पैक कर सकते हैं। ये जो यूनिट हम देख रहे हैं, ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन में क्या क्या होता है? यह हमारा एक फ्राइंग सेक्शन है, जहाँ पे जो फ्रेंच फ्राइज हमारी जो कट होके निकली है वो फिर यहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे फ्राइज होगी। तो वो एक फ्राइंग मेथड जो हम लोग यूज करते हैं, बस वही फ्राई हो। फ्राई करने के लिए ये मेथड यूज होता है। ये तो फ्राइंग एरिया है। ये फ्राइंग एरिया है जहाँ पे हमारी फ्रेंच फ्राइज फ्राई होके फिर डायरेक्ट IQF के अंदर जाती है। उधर क्या होता है? ये लास्ट सेक्शन है हम जो देख रहे हैं, ये क्या लास्ट सेक्शन है? हाँ, IQF इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर होल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है फिर? IQF में जो भी हमारी फ्रेंच फ्राइज है वो आफ्टर फ्रायर हम अंदर उसको बेचते हैं, ताकि एक प्रॉपर उसको फ्रीजिंग मेथड से फ्रीज किया जा सके, और वो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे जब फ्रीज हो जाए उसके बाद हम लोग उसको डायरेक्ट पैकिंग एरिया में बेचते हैं। कितने दिन तक रहता है जो फ्रीज होता है? वो कितने दिन टाइम तक रहता है? जैसे हमने की बात कर रहे थे कि वो फ्रीजिंग होता है, वो लास्ट पार्ट है। ये फ्रेंच फ्राइज बनने का, पोटैटो से फ्रेंच फ्राइज बनने का जो प्रोसेस है, ये लास्ट पार्ट है जहाँ पे फ्रीजिंग होता है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर फ्रीजिंग जो हमारी फ्रेंच फ्राइज है
वो एक पॉली में पैक होती है एंड फिर उसको कार्टनिंग किया जाता है और वही कार्टनिंग करने के बाद फिर हम उसको एक्सपोर्ट करने के लिए हमारा प्रोडक्ट रेडी है। बन जाता है फ्रेंच फ्राइज जो यूथ जब अभी जो इंडियन यूथ का सबसे पसंद का चीज फ्रेंच फ्राइज जमती आम शुणुले जहाँ आमको ध्रुवी बताऊले केमिति ये आलू रू फ्रेंच फ्राइज बने ये लंबा प्रोसेस आम देखुलू जो ओडिशार उद्योग से फाल्कन ग्रुप पक्षर जो मेहसाना जो यूनिट स्थापन करा जायछि देशर सर्वबृहत फ्रेंच फ्राइज यूनिट से किभली आलू रू फ्रेंच फ्राइज बने मेहसाना कैमरा पर्सन विभुं कपिलेन्द्र प्रधान